Good morning students. Now today we are going to discuss about the lecture number 5. In this lecture number 5 we are going to discuss and see about the various aspects. So first of all, if you remember, we have discussed the concept of second normal form in the previous lecture. Now in this lecture we are going to discuss about the examples of the second normal form. First of all, if you see, we are having a relation that is being given to us. In this figure you can see there is a relation employee project. In this employee project, we are having the two keys, that is the SSN and the P number, and rest are the non-key attribute. Along with this, in this we are having three functional dependencies, FD1, 2 and 3. You can see clearly that if we check about the functional dependency 1, 2 and 3 individually, अगर हम तीनों functional dependencies को check करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने ये देखा कि SSN और P number आवर से डिपेंडेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 कहती है कि SSN ई नेम पे डिपेंडेंट है और FD3 कहती है कि P नंबर से P नेम और P लोकेशन डिपेंडेंट है। आप जानते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन हमें कहती है कि हमारे पास सबसे पहले तो की प्राइमरी की होनी चाहिए और साथ में उसके पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कोई भी रिलेशन स्कीमा जब ही होगा जब उसके अंदर प्राइमरी की और उसके अंदर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट होगा। अब बात आती है कि अगर मैंने इसके अंदर चेक करा तो सबसे पहले फुल FD1 को मैं चेक करता हूं तो FD1 SSN और P नंबर के बेसिस पे आवर्स को बताता है। तो SSN और P नंबर मेरे पास क्या है, प्राइमरी कीज हैं। प्राइमरी कीज तो हैं, लेकिन जब मैंने इसको चेक करा तो SSN आवर्स को रिलेट नहीं करता है, P नंबर सिर्फ आवर्स को रिलेट करता है। तो कहने की बात है कि दोनों एट्रीब्यूट की वजह से हमें आवर्स की डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है, सिर्फ P नंबर के बेसिस पर मिल रही है। तो हम कह सकते हैं एक बार को कि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का केस नहीं है, जबकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब FD1 हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इसी तरीके से FD2 और FD3 चेक करा तो ये दोनों कर रही हैं। तो कहने की बात क्या है कि FD1 के बेसिस पर हम इस रिलेशन को नहीं कह सकते कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे 2NF में। 2NF में डिकम्पोज करने के लिए हमने इसको तीन रिलेशंस में कन्वर्ट कर दिया, EP1, EP2 और EP3। आप देख सकते हैं हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पर मैंने तीन रिलेशंस यहाँ पे बनाए हैं। अब मैं इंडिविजुअली मतलब हर एक के अंदर अलग अलग अगर चेक करूं तो ये मेरे को अब सेटिस्फाई कर रही है। क्यों कर रही है, देखिए EP1 में अगर मैंने FD1 लिया तो SSN और P नंबर आवर्स के अंदर है, तो ये रिलेशन मेरा अलग हो गया। इसके बाद EP2 में मैंने चेक करा तो FD2 मिल रहा है और EP3 के अंदर FD3 मिल रहा है। तो कहने की बात यह है कि जब मैंने इनको डिकम्पोज किया तो अब ये तीन रिलेशन हो गए और मैं तीनों में चेक करूंगा तो मुझे किस में मिला, EP2 और EP3 में मिल रहा है। तो कहने की बात यह है कि इसको डिकम्पोज किया जा सकता है और साथ में नॉर्मलाइज करके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास सबसे पहले लॉट्स रिलेशन गिवन है। इसके अंदर मेरे पास दो कीज हैं, पहले है कैंडिडेट की, ये देख रहे हैं आप। इस कैंडिडेट की के अंदर क्या है, इस कैंडिडेट की के अंदर मेरे पास सबसे पहले कंट्री नेम और लॉट नंबर का एट्रीब्यूट गिवन है। बाकी ये तीन एट्रीब्यूट ना ही की हैं, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। उसके बाद फर्स्ट कैंडिडेट की मेरे पास प्रॉपर्टी आईडी के फॉर्म में गिवन है। और अगर मैं इस कैंडिडेट की को प्राइमरी की कहता हूं तो इसका मतलब अब मैं सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन यही कहती है कि उसमें प्राइमरी की होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जब मैंने सब में चेक करा तो सबसे पहले मुझे FD3 नहीं मिला, क्योंकि FD3 में कैंडिडेट की जो है सेकंड है, कैंडिडेट की के अंदर कंट्री नेम से ही वो बस टैक्स रेट को डिफाइन कर रहा है, जबकि प्राइमरी की मैंने प्रॉपर्टी आईडी कह दी है, उससे उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही FD4 में कुछ भी नहीं मिला, FD4 में तो कोई की ही नहीं है। तो मेरे पास FD3 और FD4 एक ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसी मिली है जो कि पार्शियली डिपेंडेंट है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। अब मैंने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए इस रिलेशन को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं पहला बना लॉट्स 1, दूसरा बना लॉट्स 2। तो लॉट्स 1 में क्या है, प्रॉपर्टी आईडी है, कंट्री नेम है, लॉट नंबर है, एरिया और प्राइस है। तो FD1 में मेरे पास क्या आया, FD1, FD2 और FD4 को मैंने लिया तो मेरे पास लॉट्स 1 नाम का रिलेशन आया और लॉट 2 में मेरे पास FD3 आया। क्योंकि FD3 में प्राइमरी की नहीं थी तो मैंने उसको बिल्कुल अलग कर दिया। थी FD4 में भी नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने FD4 को अभी यूज नहीं किया। तो मैंने FD1, FD2 के बेसिस पे और FD4 के बेसिस पे लॉट्स 1 रिलेशन बनाया है और लॉट्स 2 बनाया है FD3 के बेसिस पे। तो कहने की बात क्या है, इस रिलेशन को जब डिकम्पोज किया तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमें यही सब बताता है। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है
ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हमारे पास है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मेरे पास x इज डिपेंडेंट ऑन y है और y इज डिपेंडेंट ऑन z है तो मेरे पास x भी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन z होगा। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल यही कहता है कि अगर मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन पे है तो ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी का केस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एसएसएन डी नंबर से डिपेंडेंट है और डी नंबर जो है डी मैनेजर एसएसएन से रिलेटेड है, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, तो इसका मतलब एसएसएन भी आपके पास डी मैनेजर एसएसएन से रिलेटेड होगा। इसी तरीके से एसएसएन अगर ई नेम से है तो वो नॉन ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाकी का कुछ हमें गिवन ही नहीं है। भाई एसएसएन एक्स है और एक्स ई नेम से है तो यहाँ पे ये कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो ये तो केस है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म के। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अगर हम ऑफिशियली देखें, एक फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, कोई भी रिलेशन स्कीमा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब होगा जब वो पहली कंडीशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जितने भी हैं वो ट्रांजिटिवली प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। मतलब जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट जो कि की को नहीं बनाते हैं, तो जितने भी की को ना बनाने वाले एट्रीब्यूट्स हैं वो ट्रांजिटिवली प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर बताती हैं। दूसरी बात, रिलेशन को हम डिकम्पोज कर सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में प्रोसेस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म के नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर। इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। पहली क्या कहती है? पहली कहती है अगर आप देखें तो हमारे पास x फंक्शनली डिपेंडेंट है y पे और y फंक्शनली डिपेंडेंट है z पे। इसका मतलब अगर मेरे पास x प्राइमरी की है तो मेरे पास इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि y वहां पर कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। और लेकिन अगर मेरे पास y कैंडिडेट की है तब वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के साथ। तो अगर x आप कहते हैं डिपेंडेंट है y पे और आप कहते हैं y डिपेंडेंट है z पे तो x एक प्राइमरी की होना चाहिए। इसका मतलब y वहां पर कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। अगर y कैंडिडेट की है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं, अरे रिलेशन लेते हैं EMP। इस एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट्स क्या है? एम्प्लॉय, एसएसएन, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। अगर मैं कहता हूं एसएसएन रिलेटेड है एम्प्लॉय नंबर से और एम्प्लॉय नंबर रिलेटेड है सैलरी से तो इसका मतलब मेरे पास एम्प्लॉय नंबर एक कैंडिडेट की होगा। तो यही मतलब y जो है कैंडिडेट की होगा। तो यहाँ पे मेरे पास y क्या बन रहा है? एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर अगर कैंडिडेट की है तो मेरे को ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करने में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं सिंपली बात करूं नॉर्मल फॉर्म की तो नॉर्मल फॉर्म को इनफॉर्मली अगर हम डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ की देखते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सारी कीज देखते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं देखते, बस ये देखते हैं की होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन आती है। विद दिस द लेक्चर एंड वी विल डिस्कस इन more concepts in the next lecture. Okay, thank you.